ओम गजाननं भूतगणाधिसेवितं कपित्जम्फलचारुभक्षणम् उमासुतं शोकविनाशकारकं नमामि विघ्नेश्वरपादपङ्कजं। शंकर शंकर हर हर शंकर 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 जय जय शंकर मंगल भवन मंगलहारी उमा जपत ही त्रिपुरारी। देखिए कोई भी कथा है शिव से ही जुड़ी है, शिव पुराण की ही है। कथा सुनने का सुनाने का बहुत बड़ा महत्व है। अब इतना समय तो नहीं है कि हम 2 घंटा 3 घंटा बोलें, 10 मिनट 5 मिनट जो भेजते हैं आप लोग उसको प्रेम से सुनिए। सुनने के बाद हो सके तो दूसरों को भेजिए, लाइक कर दीजिए, क्योंकि कथा सुनने सुनाने का बहुत बड़ा महत्व होता है। अभी जो शिव पुराण की कथा है और हम ऐसे तो भेजते नहीं, जब उसको पढ़ेंगे सुनेंगे तभी तो हम आप लोग को भेजते हैं। आप 2 घंटा 3 घंटा बोलने का अलग बात है कि कथा मंच पर बैठिए तो उसमें अपने आप एक एक कथा आता है और सारे लोग वही शिव पुराण भागवत गीता वही रोज़ हर जगह सुनाते हैं। कहीं कोई कथा बदल के नहीं लाता है। लेकिन उसको हम क्या है कि मोबाइल में जा रहा है, थोड़ा सा जा रहा है तो उसको इतने सुनने से एक घड़ी चंचुला कथा रास्ते में जा रही थी, शिव पुराण हो रहा था, एक घड़ी चंचुला कथा सुनी। कहीं भी कथा शिव पुराण का होगा चंचुला का कथा जरूर आता है। देखिए इतनी बुरा काम उससे हुआ था, लेकिन आज उस शिव पुराण का कथा सुन के और उस जो भी गलत तरह से कमाई थी पूरा शिव पुराण में लगा दी थी। कथा सुनने का इतनी बड़ी महत्व है कि आज जहाँ जहाँ शिव पुराण होता है तहाँ तहाँ चंचुला का नाम होता है, क्योंकि चंचुला शिव पुराण सुनने के बाद उसका अमल की थी और शिव पुराण का कथा सुनने के बाद अपने पाप का निवारण की थी कि हे प्रभु हे भोलेनाथ, हमसे बहुत बड़ा पाप हो गया है, मेरा पाप का दुख हम नहीं भोग सकते हैं। तो शिव पुराण सुनने के बाद जितना उसके पास था दान पुण्य की, कथा सुनी, ब्राह्मण को भोजन करिए, काशी में जाए, काशी में तो थोड़ा सा दान बहुत है लेकिन थोड़ा सा पाप भी बहुत है। इसीलिए काशी मरणानि मुक्ति, मुक्ति उसी का होता है जो अच्छे कर्म करता है। कभी मन से तन से कोई पाप उससे नहीं होता है। अगर आपका पाप पुण्य लिखा जा रहा है तो पाप भी लेखा जोखा होता है। इसीलिए सोचना चाहिए कि कोई गलत काम तो हम नहीं करें। देखो सबको पता है कि एक दिन आत्मा जाना है, ये शरीर नासमान है, शरीर तो मरने वाला है और शरीर मरता है, आत्मा अजर अमर है, वो कभी मरता ही नहीं है। जैसा आप कर्म करेंगे वो आत्मा जब शरीर से बाहर निकलेगा तो उसको दूसरा शरीर मिलेगा। तो अच्छे कर्म करेंगी तो हो सकता है अगर आपका मानुष तन हो तो कोई अच्छे विद्वान ब्राह्मण पैसे वाले के घरे जाएंगे। अब बुरा कर्म करेंगे तो सुकर कुकर बिल्ली कीड़ा बिच्छी यही सब बनेगी, क्योंकि आत्मा तो वही है जो हमारे अंदर आत्मा हो। एक चींटी के अंदर वही आत्मा, एक हाथी के अंदर वही आत्मा, आत्मा कभी अंतर नहीं है। चाहे कुत्ता हो, चाहे बिल्ली हो, चाहे गौ माता हो, सबके अंदर वही आत्मा है, लेकिन अपने कर्मानुसार। अब देखिए जानवर को कौन इज्जत देता है, इतना चूटी चूटा चिड़िया बिल्ली कुत्ता भैंस है तो उसी तरह घूम रही हैं, न उनको खाने को मिल रहा है, न पहनने को मिल रहा है, न रहने का जगह मिल रहा है, ठंड में काँप रही हैं। तो वो अपना कर्मानुसार है, क्योंकि आत्मा तो वही है, जो आत्मा आपका हो आत्मा उसका है, लेकिन उसके कर्मानुसार उसको ऐसा शरीर मिला है। तो ये मानुष तन 84 लाख बाद मिलता है, हर कथा शास्त्र बोलती है। तो हमको इसको अच्छे कर्म करने, एक बार अगर आत्मा निकल गई ना फिर बिना भोगे जन्म नहीं लेना है। और 84 लाख जो इनसे भटकते 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 फिर मानुष तन मिलता है। इसीलिए बार बार हम आप लोग को समझाते हैं कि कोई ऐसा गलत काम मत करिए कि जो फिर जन्म लेना पड़े। अपने मन को अपने आत्मा को भगवान में विलीन कर दीजिए कि हे प्रभु मेरे अंदर आप विराजमान हो, इस शरीर से अच्छे बुरे कर्म आप कराते हो। पार्वती जी से भोलेनाथ रोज सत्संग करते हैं, सत्संग सुनाते हैं, पार्वती सत्संग सुनती हैं और मन लगाए। सती देखिए कभी सत्संग में मन नहीं लगा था, कभी सती सत्संग नहीं करती थी, उनका क्या दशा हुआ सबको पता है। और कभी किसी पर विश्वास नहीं करती थी न पार्वती माता। उतने तपस्या करने के बाद जब अपने जन्म ली हैं तो शंकर को प्रिय हुई। 1 मिनट शंकर से अलग से आप सती नहीं होती हैं, हमेशा उनके साथ साथ रोज अर्धांगिनी, आधे अंग में शंकर जी आधे में पार्वती जी हैं। इसीलिए शिव जी का पूजा करने से उनके पूरे परिवार का पूजा हो जाता है। तो ये पार्वती जी से भोलेनाथ कहते कि देखो पार्वती, ये काम एक भोला है और ये सवेरे उठता है, नहाता है, धोता है, लेकिन उनको दिन भर ही चिंतन रहता है कि अपने महादेव को खीर का भोग लगाना। उसको खीर इतना पसंद है महादेव को कि क्या सवेरे सुतले उठल नहा के धो के खीर बनाता था
अब भोग लगा के तब वो अपने काम धाम पर जाता था। करते 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 एक दिन क्या हुआ कि महादेव बहुत चाव से उसका खीर का भोग लगाते थे। तो जो नंदी भृंगी श्रृंगी जितने गण थे उनको बुरा लगता था कि भोला के खीर के आगे तो महादेव को कुछ दिखता नहीं है। जब देखा तो भोला के खीर पर महादेव व्याकुल रहते हैं। तो एक दिन वो सब मिल के भोला के घर गए तो कहें तुम रोज़ खीर का भोग मत लगाया करो, हफ्ता में एक दिन लगाया करो, क्योंकि महादेव हमसे कहे हैं। कहें हाँ, कहें क्या कोई गलती हो गया? कहें गलती नहीं हो गया, तुम एक दिन लगाओ तो महादेव तुम्हारे खीर को खाएंगे। अच्छा तो क्या हुआ कि अब सब कह दिए। अब एक दिन हुआ, 2 दिन हुआ, 3 दिन हुआ, वो खीर नहीं लगा रहा था। तो एक दिन महादेव कहें क्या बात है, भोला आजकल खीर का भोग नहीं लगाता। देखिए महादेव इंतजार करते हैं। अगर आप पर डे मंदिर में जा रहे हैं तो महादेव आपका इंतजार करते हैं कि मेरा भक्त आया कि नहीं आया, क्यों नहीं आया, क्या कारण से नहीं आया। तो महादेव को चिंता हो जाती है। तो एक दिन क्या हुआ कि जब महादेव को चिंता हो जाती, इसी में एक बुढ़वा था, रोज़ महादेव के मंदिर जाता, अंदर नहीं घुसता था और न पत्ती फूल नहीं चढ़ाता था। इसलिए महादेव उसके घर गए कहने के लिए कुछ रूप बन के। तो महादेव को चिंता हो गई कि कहा बात है कि भोला खीर का भोग नहीं लगा रहा है। अपने आँख मूंद के महादेव जब विचार किए तो कहें ओ ये तो मेरे गढ़ का काम है। उन लोगों को बुलाए, कहें तुम भोला को क्यों मना कर दिए? कहें प्रभु आपके भोले की खीर में इतना लीन हो जाते हैं कि हम लोग को प्यारे नहीं करते हैं। कहें संसार में दुनिया में सबको जन्म हम देव सबको प्यार करते हैं और तुम लोग तो मेरे आत्मा हो, हम तुम लोग क्यों नहीं प्यार करेंगे? लेकिन हाँ हमको खीर बहुत पसंद, इसलिए महादेव को खीर का भोग ज़्यादा लगता है। तो अब वो सब सुने और सुन के गए भोला के पास। कहा भोला तुम अपना ऐसा करो कि पर डे रोज़ खीर का भोग लगाए करो, महादेव तुम्हारे खीर से बहुत पसंद है, तुम्हारे खीर का तारीफ कर रहे हैं। कहें हाँ महादेव हमारे खीर से पसंद है। कहें हाँ। अब वो भोला फिर सवेरे उठ के नहा धो के खीर बनाता था और भोला अपना भोलेनाथ को भोग लगाता था। अब वो भोला का इतना प्रसिद्ध हो गया, नंदी भृंगी सिंह सब वो खीर को भोग लगाने लगा। सबको बहुत पसंद आए। माता पार्वती कहें कि भोलेनाथ इसका खीर इतना स्वादिष्ट कैसे? कहें इसका मन में जब से ही खीर बनाता है तब से मेरा ही चिंतन करता है कि उनको महादेव को खीर बनाना है, खीर अच्छी होगी कि नहीं, महादेव इसको ग्रहण करें कि नहीं। महादेव महादेव करता रहता है तो उसकी खीर में तो अपने आप स्वाद हो जाती है। जो महादेव का नाम लेने से सारे विघ्न दूर हो जाते हैं, सारा कलह दूर हो जाता है, सारे विघ्न दूर हो जाते हैं। तो 24 घंटा महादेव महादेव करता है कि हमारे महादेव को खीर खिलाना है, हमारे महादेव को भोग लगाना है, तो उसका तो अपने आप शुद्धि आ जाती है। तो कहें कि ऐसी बात है? कहें हाँ। कहें अच्छा ठीक है, आप खीर खाइएगा तो हम खीर भी चखेंगे। अब माता पार्वती भी खीर, सही में खीर में इतनी स्वाद, कहें ऐसा खीर तो किसी का नहीं होता। कहें कि इतना प्रेम इतना भाव खीर में डाल देता है कि खीर तो सबको पसंद आने ही आना है। इसीलिए हम बार बार कहते हैं आप लोगों से कि कोई काम करिए भाव से करिए, प्रेम से करिए, पूरा मन तन उसमें मिला दीजिए। देखिए वो चीज़ कितना पसंद आता है, कितना बढ़िया हो जाता है। चाहे खीर हो, चाहे भोजन हो, चाहे कोई काम हो, अगर मन लगा के कर रही हैं, भगवान को याद करके रही हैं, भगवान के लिए कर रही हैं, तो अपने आप स्वादिष्ट हो जाता है। तो ही पार्वती से महादेव कह रहे हैं देखो पार्वती, जो भी बंदा हमारे में मन लगा के हमारा चिंतन करता है, हमारे नाम का कथा सुनता है, सत्संग करता है, शिव पुराण सुनता है, उसके हृदय में हम वास करते हैं। तो महादेव शिव पुराण में खुद बोले हैं कि जिसके सिर पर भस्म हो, जिसके गले में रुद्राज का माला हो, जिसके मुख पर शिव नाम हो, उसके घर में 24 घंटा त्रिवेणी बहती हैं। उसके घर में गंगा जमुना सरस्वती का वास रहता है, त्रिवेणी रहती है, उसके मुख में त्रिवेणी रहती है। अगर उसका बाई चानस रास्ते में चलते पैरे उड़ते कोई अगर मात्र दर्शन कर ले तो समस्त पाप तत्काल नष्ट हो जाता है। इसीलिए हम बार बार आप लोगों से कहते हैं कि देखिए आप लोग मन लगा के जितना समय मिले सत्संग करिए। देखिए बार बार कहते बिन सत्संग विवेक न होई, राम कृपा बिन सुलभ न होई। एक घड़ी आधे में पुनिया, सत्संग करिए और महादेव का कथा सुनिए। और जहाँ भी शिव पुराण हो रहा है या शिव जी का कथा हम आप लोगों को भेजते हैं उसको सुनिए। आखिर मंदिर जाना, शिव पुराण सुनना, सत्संग करना अश्वमेध यज्ञ का फल मिलता है। इसीलिए बार बार हम आप लोगों से कहते हैं कि कहीं भी शिव पुराण हो उसको छोड़िए मत, दौड़िए जाइए सुनिए, क्योंकि शिव पुराण ऐसी ग्रंथ है कि 70 पीढ़ी को उतारती है।
भागवत तो 7 पीढ़ी को तारती है, लेकिन शिव पुराण 70 पीढ़ी को तारती है। तो इसीलिए शिव पुराण में मन लगाइए और कथा सुनिए। हम भेजते हैं उतने सुनिए। भगवान भोलेनाथ तो कल्याण करेंगे ना। भगवान को तो एक घड़ी मेरा एक बार कोई नाम लेता है तो उसके हृदय में हम बस जाते हैं, और जो एक घड़ी मेरा शिव पुराण सुनता है तो उसके हृदय में तो हम वास करेंगे। इसीलिए बार बार आप लोग से कहते हैं कि जितना हम भेजते हैं उतना भी सुनिए, लाइक करिए, दूसरों को भेजिए, पुण्य की भागी बनिए। शिव पुराण ग्रंथ मामूली ग्रंथ नहीं है। कहाँ जहीं भी शिव पुराण होता हो आप सुनते हैं, पंडाल में हर जगह जाइए, वहाँ भी सुनिए। सुनने का बहुत बड़ा महत्व होता है। और बार बार कहते हैं सत्संग का बहुत महिमा है। तो इसीलिए आप लोग कथा सुनिए। और हम तो ज़्यादा भेजते नहीं, जितना भेजते हैं उतने आप लोग सुनिए और दूसरों को भेजिए, दूसरों को सुनाइए। शंकर शंकर हर हर शंकर, शंकर शंकर जय जय शंकर, मंगल भवने मंगल हारी उमा जपत यही त्रिपुरा। सुनने वाला का भी जय होता है, जो सुनाता है उसका भी जय होता है। अब देखिए बड़े बड़े पंडाल में साधु संत महात्मा आते हैं, शिव पुराण कथा एक लाइन उठाते हैं, पूरी कथा वही वृत्तांत करके कहते हैं। अब देखिए कल जैसे शिव पुराण होता है, गंगा लहरी का सब कुछ, तो शिव पुराने का तो ग्रंथ है, कहीं बाहरी से ग्रंथ थोड़ी ना हम लाते हैं। तो इसीलिए कहते हैं कि आप लोग ये ग्रंथ को सुनिए और दूसरों को सुनाइए, भेजिए। इतने सुन लेंगी, इतने समय भगवान के प्रति देंगी, भगवान आपका स्वयं कल्याण करेंगे। हर हर महादेव, घर घर महादेव, हर हर महादेव, शंभो काशी विश्वनाथ, गंगे माता पार्वती संगे। सुनने वाले की जय, सुनाने वाले की जय। अगर कथा अच्छी लगे तो नीचे हर हर महादेव या श्री शिवानंद कुछ भी लिख दीजिए, ताकि हमको खुशी हो कि मेरा कथा आप लोग मन लगा के सुनती हैं, अच्छा लगता है।